Hello dear friends and students, I am Mr. Dilip Kumar. I welcome you all my YouTube channel. Dear friends and students, today I have come with a new topic, Class 10 Supplementary, Who Prints Without Feet. First chapter, A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot. Dear friends and students, there are three main characters in this chapter. Mr. Herriot, जो कि वेटरनरी सर्जन है, मिसेस पंफरी एक रिच लेडी है, और ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है जो मिसेस पंफरी जिनके पास ये डॉग है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, की स्टोरी की शुरुआत होती है। मिसेस पंफरी जो है बहुत एक रिच लेडी है। शी इज वेरी रिच लेडी एंड शी पैम्पर्ड हर डॉग अ लॉट एंड ओवरफीड हिम। वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं। एक दिन अपने डॉग को लेकर के वह स्ट्रीट में वॉक के लिए निकलती हैं। वहाँ पर मिस्टर हैरियट से मुलाकात होती है, यानी राइटर से मुलाकात होती है। और राइटर जब देखता है डॉग को देखता काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी फैट हो गया है एंड ही इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, और वो अच्छी तरीके से चलने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। और मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफरी से पूछा, क्या इस डॉग को जो मैंने सजेस्ट किया था आपको, जो मैंने आपको एडवाइस दी थी, क्या आपने इसको खाना खिलाना कम किया या नहीं, या इसको मिठाई खिलाना स्वीट खिलाना आपने कम किया या नहीं? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो यू विल हैव टू फेस अ प्रॉब्लम। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका डॉग, आपका ट्रिकी जो है ये बीमार पड़ सकता है। इसके लिए बेनिफिशियल होगा कि इसका खाना और इसके स्वीट थोड़े कम कर दिए जाएं। एंड यू हैव टू लुक आफ्टर हिम अ लॉट एंड ट्राई टू मेक हिम टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। और उससे ज़्यादा आपको प्रयास करना होगा कि इससे एक्सरसाइज करवाएं। तो मिसेस पंफरी ने कहा कि यू आर राइट डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। हम अपने डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते हैं, मिठाई ज़्यादा खिलाते हैं, स्वीट्स ज़्यादा खिलाते हैं, लेकिन अब इसको हम कम कर देंगे और मैं इसको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरा जो गार्डनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको टहलाने के लिए, वॉक के लिए ले जाता है, लेकिन कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको वॉक के लिए लेकर के आई एंड आई विल लुक आफ्टर हिम। मैं इसकी अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी। आई विल ट्राई टू गिव लेसन फूड टू। अब मैं इसे कम से कम भोजन देने की कोशिश करूंगी। लेकिन सडनली वन डे हिज लवलीस्ट डॉग फॉल्स सीरियसली इल। और उनका प्यारा जो डॉग है ट्रिकी एक दिन बीमार हो जाता है और वो परेशान हो जाती हैं और शी कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन हु इज मिस्टर हैरियट। और उन्होंने एक पशु चिकित्सक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट किया जो मिस्टर हैरियट जो उनको सजेस्ट करते थे। और मिस्टर हैरियट ने कहा कि मिस्टर पंफरी यू विल हैव टू लीव इट एट माय क्लिनिक फॉर अ फ्यू डेज। आपको इसे मेरे क्लिनिक पर कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। मिसेस पंफरी बहुत परेशान हो जाती हैं। शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगती हैं। लेकिन फाइनली उन्होंने डॉग को सही रखने के लिए उनको क्लिनिक पर, वेटरनरी सेंटर पर उनको भेजना ही था। फाइनली शी हैज डिसाइडेड टू सेल दिस डॉग एट वेटरनरी सेंटर, वेटरनरी क्लिनिक वेयर मिस्टर हैरियट इज प्रैक्टिसिंग, जहाँ पर मिस्टर हैरियट प्रैक्टिसिंग करते थे। और उसके बाद उसकी जरूरियात के सारी चीज़ें कार में रख दी जाती हैं। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए अलग बाउल था, आफ्टरनून लंच के लिए उसके लिए अलग बाउल था, इवनिंग के लिए सफर के टाइम जो उसको फीड किया जाता था उसके लिए अलग बाउल था। उसकी पिलो, उसकी कुशन्स, उसकी ज़रूरत की जितने भी चीज़ें हैं, उसकी कोट, रेन कोट उसकी अलग, वुलन कोट उसकी अलग, सारी उसकी जरूरियात की नेसेसिटीज की जो भी चीज़ें थी कार में रख दी जाती हैं। और मिसेस पंफरी नौकर सब हर जरूरियात की एक एक सामान सीट से लेकर के, उसके गिलास से लेकर के, उसके जितने भी
पॉट्स हैं, बर्तन हैं, सब रख दिए जाते हैं। और मिसेस पेम्फ्री भी कार में बैठ जाती हैं और रोते हुए अपने पेट डॉग को लेकर के मिस्टर हैरियट की क्लिनिक की तरफ चल देती हैं। और वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर उनको कहता है, एडवाइस करता है, मिसेस पेम्फ्री यू विल हैव टू लिव इट एट माय क्लिनिक फॉर ए फ्यू डेज सो दैट वी कुड ट्रीटमेंट हिम अ बेटर वे, ताकि हम इसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। अब मिसेस हैरियट को डॉग को, अपने लवलीस्ट डॉग को वहां पर छोड़ना पड़ता है और उसको छोड़ करके चली आती हैं। और डॉक्टर को पूरी तरीके से पता था, he knew each and everything that we had to give him a less food. After that he will recover very soon. डॉक्टर को पता था कि इसको हम केवल भोजन कम कर दिया जाए, इसका खाना कम कर दिया जाए, स्वीट कम कर दिया जाए, ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। और डॉक्टर ने यही किया। उसका सबसे पहले उसकी जितने भी सारी चीजें, खाने की ज्यादा से ज्यादा चीजें मिसेस हैरियट के द्वारा, मिसेस पेम्फ्री के द्वारा दी जाती थी, सब कम कर दिया गया और केवल उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया गया और हल्के खाने दिए गए। और धीरे धीरे डॉग जो है, जितने भी और डॉग वहां पर थे, उनसे धीरे धीरे फ्रेंडशिप बन जाती हैं। एंड इज वेरी एक्टिव, ये बहुत एक्टिव एंड स्पोर्टिव, बहुत एक्टिव और स्पोर्टिव डॉग था। धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और एक दिन ये खाना शुरू कर देता है। बाउल में कुछ फूड रहते हैं, उसको ही वॉज लिकिंग इट फिर जॉयफुली, बहुत खुश होकर के टिकी इसको जो है लिकिंग कर रहा था बाउल को। जब डॉक्टर हैरियट इसको देखते हैं तो उनको आभास हो जाता है कि अब इसको थोड़ा भोजन देना शुरू करना चाहिए। और उन्होंने, और जो रिच लेडी मिसेस पेम्फ्री हैं, she used to call a dozen of times to get a report about her dog. और डॉक्टर हैरियट को, जो मिसेस पेम्फ्री हैं, लगभग एक दिन में दर्जनों बार कॉल करके पूछती थी कि मेरा डॉग कैसा है, मेरा ट्रिकी कैसा है, अच्छे से है कि नहीं है, रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और डॉक्टर ने बताया कि अब आपके डॉग रिकवर कर रहा है और वो खाना भी खाना शुरू कर दिया है। और फिर से once again मिसेस हैरियट used to send lots of lavish food, lots of delicious foods and wine and beer to her dog. और फिर से उन्होंने लजीज भोजन, वाइन, बियर अपनी डॉग के लिए भेजना शुरू कर दिया। और डॉक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज ये थी, उनके लिए प्लेजेंट ओकेजन आ गया कि डॉग को कभी कुछ खिलाना नहीं था। अब ब्रेकफास्ट के लिए डॉक्टर के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन मिल जाते थे, जो मिसेस पेम्फ्री अपने डॉग के लिए भेजती थी। वो ब्रेकफास्ट डॉक्टर करते थे और उनके कलीग भी मिलकर के उस डॉग का लंच भी करते थे। जितने भी अच्छे अच्छे लंच फूड उनको भेजे जाते थे, टिकी के लिए भेजे जाते थे। और हद तो तब हो गई जब मिसेस पेम्फ्री जो है अपनी डॉग के लिए वाइन और बियर भी भेजने लगी, उसके साथ एग्स भी भेजने लगी, मीट भी भेजने लगी। तो डॉक्टर के लिए बहुत प्रेजेंट ओकेजन था। ही बिकेम वेरी हैप्पी। अब वो अपने कलीग्स के साथ लंच भी करता था, वाइन भी पीता था और बियर भी पीता था। और इधर जो है ट्रिकी पूरी तरीके से वेल रिकवर हो गया था, खूब अच्छा हो गया, तो उसका हेल्थ भी ठीक हो गया था। अब खेलता था एंजॉय के साथ। ही इज नाउ प्लेइंग विद अनदर डॉग, तो दूसरे डॉग के साथ भी खेलने लगा। लेकिन डॉक्टर ये नहीं चाहते थे कि मिसेस पेम्फ्री को इन्फॉर्म किया जाए कि आपका डॉग पूरी तरह से रिकवर हो गया है, अब इसको ले जाने की जरूरत है और ज्यादा भोजन अब भेजने की जरूरत नहीं है। बट द डॉक्टर डिड नॉट वांट to inform Mrs. Pemphrey because he was getting lots of lavish food, delicious food, beer and wine. क्योंकि वो डॉक्टर का बहुत अच्छे अच्छे खाने, वाइन, बियर और मिसेस पेम्फ्री जो उसको भेजती थी मिल रहा था। और डॉक्टर का समय बहुत अच्छा चल रहा था मिस्टर हैरियट का। और फाइनली एक दिन डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ही था। एंड फाइनली डॉक्टर इन्फॉर्म टू मिसेस पेम्फ्री कि आपका डॉग पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। और मिसेस पेम्फ्री बहुत खुश हो जाती हैं और तुरंत अपनी कार से वेटरनरी सर्जन के पास चली आती हैं। और मिस्टर हैरियट कहते हैं आप वहीं पर रहिए, हम आपके डॉग को लेकर के आते हैं। और मिसेस पेम्फ्री जो है
जब आ जाती है क्लिनिक के पास तो डॉक्टर हैरियट उसको अपनी गोद में लेकर के आते हैं। When the Tricky saw his mistress, he jumped out from the doctor's lap into the Pemberley's lap, और वो तुरंत उनकी गोद से कूद करके मिसेस पेम्बरी की गोद में चला जाता है। And he was started licking her face, और उनके चेहरे को काफी जो है लिकिंग करने लगता है, बहुत खुश हो जाता है और मिसेस पेम्बरी उसको सहलाती हैं। एंड शी वाज किसिंग हर अ लॉट, और उसको किस करती हैं बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाती हैं। शी शोड अ लॉट्स ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स हर लवलीएस्ट डॉग ट्रिकी, और अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा वो अफेक्शन दिखाती हैं, लव दिखाती हैं। और अब उनको पता चल गया था कि उनका डॉग बहुत अच्छा रिकवर हो गया, और उन्होंने डॉक्टर हैरियट से कहा, डॉक्टर थैंक्स लॉट, इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू, बिना आपके संभव नहीं हो सकता था कि मेरा डॉग अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, शी बिकेम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स लॉट टू द डॉक्टर हैरियट, और वो कहती हैं बिना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। फाइनली वी हैव अ विक्ट्री ट्रैम्प अ सर्जरी, तो डॉक्टर से कहते हैं कि आपकी सर्जरी जो है सक्सेसफुल रही। डॉक्टर भी बहुत खुश हो गया, लेकिन रियलिटी तो डॉक्टर को पता थी उसने कौन सा ट्रीटमेंट किया था। और इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। I am not only hoping, I am fully confident that you have liked this story which I have explained you a very easy language. मुझे विश्वास है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। You have liked this story, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and don't forget to subscribe my channel, and rest of the things we will discuss in the next video. अगर इसका क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए डियर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।